मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं ये बोल रहा कि यहाँ पे 10 साल थे बाबा सिद्दीकी साहब, कोई चीज को 15 साल कोई चीज की कमी नहीं की है। हर चीज को उनको आगे किए उन्होंने और हर पब्लिक को उनको लेके चले उन्होंने। एक नंबर आदमी था यहाँ का। बांद्रा हमारे बांद्रे का था सब, इधर बांद्रा में अलमेला पाके वाले थे। क्या चाहते हैं अभी? हम तो शूटर पकड़े हम जिसने किया उनको अंदर डालना ही पड़ेगा और कहाँ से उनकी कुंडली निकालना पड़ेगा। कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए उनकी निकालना जरूरी है। ये हमारे यहाँ के थे, हमारे आमदार थे यहाँ के। शूटर पकड़े हैं अभी, शूटर पकड़े हैं। तो तीसरा शूटर था कौन था वो भी मिलेगा इधर पे। इसके आगे तीसरा शूटर मिले। इसके आगे कौन है, इसके पीछे कौन है? ये पूरी स्थान का पुलिस को निकालना है। पुलिस उनके पीछे करना चाहिए सर, इसके तहकीकात करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए सर, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। भावुक और एग्रेसिव ये भावनाएं हैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी के जो चाहने वाले हैं वो शोक मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी धर्म नहीं देखा, कभी मजहब नहीं देखा, लोगों के लिए वो खड़े रहते थे। तो बड़ी खबर यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उन पर फायरिंग हुई और अब तमाम जो राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ी खबर मुंबई से, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। एनसीपी अजीत गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी और जिस तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या हुई। हालांकि क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो लगा है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 गोलियां उन्हें लगी। लीलावती अस्पताल वो लाए गए लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। धन्यवाद। Of mine is 35 years we have been together, and just 2 days prior we have met, spoken, and it was normal. But today I heard the news and it's grief. But I am asking a question to the government that it's total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. What security is for the opposition? I am in the opposition. I raise voice for the minorities every now and then. So what is my security? Just in Bandra, Salman Khan's residence, they fired at his. Today in Bandra, Baba Siddiqui is shot dead. Now tomorrow it might be Waris Pathan. I also live in Bandra and I have also got threats, security threats. So it's तो सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही थी। वारिस पठान को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आखिर क्या सुरक्षा की गारंटी है। और एक बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी पर हमले के आरोपी पकड़े गए। 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक की तलाश जारी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ये 2 शूटर बताए जा रहे हैं जिनमें से एक का नाम शिवा है। बाबा सिद्दीकी पर हमले के 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है जबकि एक की तलाश जारी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो तीसरा शूटर है उसे भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई पुलिस की गिरफ्त में ये जो चेहरा आपको नजर आ रहा है ये उन 2 शूटर्स में एक है जिसका नाम शिवा बताया जा रहा है। जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसमें इसने अपना नाम शिवा बताया है। तो 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं लेकिन अभी भी एक की तलाश जारी है और माना जा रहा है कि जो तीसरा शूटर है वही इस पूरे घटनाक्रम की एक अहम कड़ी साबित हो सकता है क्योंकि वही शूटर इन दोनों को यूपी और हरियाणा से लेकर आया था। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बड़ी खबर यह है कि 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है घटना के कुछ ही समय के बाद, लेकिन अभी भी एक शूटर है जिसे पुलिस तलाश रही है और उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा जी लगातार बनी हुई। मेघा जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, महाराष्ट्र चुनाव की दस्तक पर खड़ा हुआ है, चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। 45 साल से ज्यादा का करियर रहा बाबा सिद्दीकी का राजनीति में। इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र है, हमने लोगों को सुना कि किस तरीके से लोग रो रहे हैं। क्या इंपैक्ट इसका महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है? बहुत प्रभाव पड़ सकता है। इस जो आज हुआ है, पहले तो ये सारे जितने सवाल उठ गए हैं पिछले 2 घंटे में, जितने सवाल उठे हैं उनके जवाब आने हैं। जब जवाब आएगा तो राजनीति इस पर तेज होगी। अभी तक देखिए पुलिस या सरकार छोटे छोटे बयान आए हैं। चीफ मिनिस्टर के, मुख्यमंत्री का एक छोटा बयान आया है, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन करी है कि शूटर्स कौन है। पुलिस का भी बहुत एकदम ब्रीफ 2 लाइन का बयान आया है कि भाई क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। मगर इस आगे समझने की जरूरत है ऐसे समय पर कौन ये करवाना चाहेगा। बाबा सिद्दीकी की क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी, कोई पॉलिटिकल दुश्मनी थी, कोई बिजनेस का मामला था, बिल्कुल क्या था? बिल्कुल, और इस पर जाएंगे। अबू आजमी का एक रिएक्शन आ रहा है, वो सुन लेते हैं।
करेगा, उसको मालूम है कि अगर मर्डर करने वाला का मर्डर ही होगा, मारा ही जाएगा, तो छूट के आने वाला नहीं है। 100% फेलियर है सर इसमें। तो देखिए, अबू आजमी को आप सुन रहे थे। कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल है इन सब के बीच। अगर पुलिस की जांच की बात करें तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से जांच कर रही है और बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में लॉरेंस गैंग की भूमिका की जांच इस वक्त हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का क्या इसमें एंगल हो सकता है, इन चीजों की तस्दीक करने की कोशिश कर रही है। गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश, जांच का दौर पूरा चल रहा है, इन सब के बीच क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? लोग खड़े इसमें मुझे कोई गोली मार दे, मुझे क्या मालूम कौन है। जब इस तरह से हम पहचानते नहीं कौन आदमी है तो कोई भी किसी को राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। नहीं, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि लोगों का डर कानून से खत्म हो चुका है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्या हो रहा है। मांग कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री इस्तीफा दे दे। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार जो है ना जरा जागृत हो जाए, जाग सीखे दूसरे कंट्री से। सिंगापुर में कोई मर्डर करके दिखा दे, दुबई या सऊदी अरब में कोई मर्डर करके दिखा दे, जो मर्डर करेगा उसको फांसी की सजा पक्की 6 महीने में। यहाँ तो 20 साल तक फैसले ही नहीं होता है। अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या उनको लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जांच? मुझे इसके बारे में पता नहीं, अभी तो इंक्वायरी में आएगा भाई। तो अबू आजमी से बात कर रहे थे वैभव, और अबू आजमी ने सवाल उठाए हैं कि सरकार को इस मौके पर अब जाग जाना चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। गणेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, जिस तरीके से पूरी ये तस्वीर बन रही है, अबू आजमी ने कहा कि कानून व्यवस्था का मसला है, लेकिन मेघा जी ये जो पूरी तस्वीर है इसमें अबू आजमी बार बार जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब 20 साल आप मुकदमा चलाएंगे तो फिर जो अपराधी उसके मन में क्या खौफ रहेगा? देखिए, ये सारे सवाल बाद में आएंगे। अभी तुरंत ये जानने की जरूरत है कि भाई ये लोग कौन है, जिन 3 शूटरों को पकड़ा है, ये लोग कौन है, किसके इशारे पर ये इस काम को, इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। जैसा कि गणेश बता रहे थे, मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेंद्र भारती जी खुद इंटरोगेशन कर रहे हैं। इतने सीनियर अफसर बहुत कम ही इंटरोगेशन करते हैं या केसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना हुई है, इसकी रेपरकशंस बहुत बड़े हो सकते हैं। वो खुद इंटरोगेशन कर रहे हैं, शूटर्स के साथ वही हैं अभी। तो शायद थोड़ी देर के बाद हमें कुछ और इस पर प्रकाश पड़ेगा, कुछ और हमें पता चलेगा कि भाई ये क्या है, क्या हुआ, कौन थे ये लोग, क्यों आए, किसके इशारे पर आए थे ये लोग। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बताया जा रहा है इनको। तो भाई पीछे तो एक पूरा एंगल होगा यहां पर, जिसकी तहकीकात अभी चल रही है। हाँ, पॉलिटिक्स बिल्कुल शुरू हो गई है। शरद पवार जी से लेकर सुप्रिया सुले जी से लेकर पृथ्वीराज चव्हाण जी, हर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इतनी जल्दी, मैं आपको यह भी बताऊं कि इतनी जल्दी इतने सारे बड़े बड़े नेता जिन्होंने अपना समय देकर मीडिया से अभी बात की है, विपक्ष के सारे लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट पर सवाल उठाने का काम किया है, बिल्कुल समय जाहिर नहीं किया है। तो समय ही ऐसा है, इलेक्शन होने वाला है, तो पॉलिटिसाइज तो किया ही जाएगा। क्या रिएक्शन आ रहा है? Cold-blooded murder of my friend Baba Siddiqui, known him for 3 decades. There's just no words to express my grief and my shock. चला कि किस दिशा में ये सारी चीजें हो रही हैं। यूपी हरियाणा के शूटर हैं, लेकिन निश्चित रूप से रंजिश होगी और यहाँ की होगी, तब जाकर शूटर्स को यहाँ लाया गया। क्या प्राथमिक जानकारी मिल पाई आपको? नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस जांच कर रही होगी, क्या है क्या नहीं वो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन हमने अपना साथी खोया है, हम दुखी हैं। आप अक्सर उनसे बातें होती रहेंगी, आपकी होती होंगी, और 15 दिन पहले उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट भी आया था, उनको सिक्योरिटी दी भी गई थी। क्या उस बारे में कुछ चर्चा हुई पिछले कुछ दिनों में? आखिरी बार आपकी कब बात हुई, क्या बातचीत हुई, और क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि बाबा सिद्दीकी को कहीं से ना कहीं खतरा लग रहा है या कोई चर्चा का विषय कभी बना हो? नहीं, मेरी जानकारी नहीं। 27 दिन पहले जब मेरे दामाद का एक्सीडेंट हुआ उस दिन मेरी बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई और कोई जानकारी मुझे नहीं। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दा बना रहा है, इसकी राजनीति हो रही है। सवाल आप पर ही, या आप सरकार में है और आप ही के नेता, क्योंकि एक सचिन कुर्मी नाम के नेता की हत्या हुई भाईकला में, अब इनकी इस तरह हत्या होना, तो विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, राजनीति है, लोग करेंगे, लेकिन हमने अपना साथी खोया है, इसलिए हम उसके दुख को बयान नहीं कर सकते। जिसको राजनीति करना है वो करेगा। तो इंतकाल हो गया है, लेकिन फिर आगे की प्रक्रिया कैसी होगी? पोस्टमार्टम के लिए
उनको ले जाया जाएगा, उनके पार्थिव को, फिर अंतिम संस्कार विधि अनुसार कब होंगे, कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, वो परिवार के लोग बताएंगे, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस तरह की हत्या की गई है तो जो प्रोसीजर है पोस्टमार्टम वगैरह का वो निश्चित रूप से होगा, लेकिन कब उनका अंतिम संस्कार होगा, कब उन्हें दफनाया जाएगा, उसकी जानकारी परिवार के लोग देंगे। तो नवाब भाई अभी मिलके आए हैं परिवार से, परिवार के लोग टूटे बिखरे हुए हैं और उनका कहना यही कि हमने एक अपना साथी खोया है, इसका बहुत बेहद दुख है और राजनीति हो रही है उस पर वो कोई कमेंट करना चाहते नहीं है, लेकिन शूटर्स पकड़े गए हैं और इसकी तह तक पहुंचा जाएगा ऐसा विश्वास उन्होंने जताया। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।